अगर आप इंडिया में हो और आपका छोटा बेबी है या फिर है ना छोटा बेबी यहीं जर्मनी में आया है एंड देन आप इंडिया गए हो और वहाँ से यहाँ आ रहे हो जर्मनी के लिए और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या स्टफ़ बेबी के लिए पैक करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आई एम श्योर आप फॉल एंजॉय कर रहे होंगे, विंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा आपने। सो वीडियो की तरफ आगे मूव होते हैं। बिफोर फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप इंडिया में हो, आपका बेबी जर्मनी में पैदा हुआ है या फिर है ना इंडिया में ही हुआ है बट आप जर्मनी आ रहे हो, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेबी के लिए आप लेकर के आओगे जो जर्मनी में इजीली नहीं मिलता है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एज यू नो, पहली चीज़ें क्या होती है, फेस्टिवल्स के लिए जो कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े आपको जर्मनी में नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा और ऑप्शन नहीं होते हैं। यू नो, वहाँ पे इतने ऑप्शन होते हैं। सो अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहला काम करो कि ट्रेडिशनल कपड़े जो है वो आप परचेज कर लो, पैक कर लो। और जो साइज़ है आपके बेबी का ना, जैसे मैं लेकर के आई और वो छोटे हो गए तो उस टाइम पे मेरा बेबी 8-9 मंथ्स का था और मैंने सोचा कि है ना 1.5 साल का ले लेते हैं, सही रहेगा। बट यू नो, आप और भी ज़्यादा एडवांस में लेकर के चलो, जैसे कि है ना छोटा बेबी है 7-8 मंथ्स का है तो आप 1.5 साल का एक कपड़ा लो, 2 साल का एक लो, 3 साल का एक लो, ऐसे करके लो। अब आपको लग रहा होगा क्या हम एनुअल जाएंगे नहीं, ये तो आपका प्लान होता है ना। मैंने भी सोचा हुआ था कि है ना अब तो हर दिवाली जाएंगे, बट यू नो इस बार नहीं हो पा रहा है समहाउ, किसी भी रीज़न से, पर्सनल रीज़न से, बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा एडवांस में, मतलब ये मत सोचो कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, वो आप सोच रहे हो ना, आगे क्या होगा आपको भी नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा है ना बड़े साइज के ट्रेडिशनल कपड़े ले सकते हो। दूसरी चीज़ है ना कि अगर आपको थोड़ा सा शौक है ना कि सिल्वर की कुछ ज्वेलरी, एंकलेट वगैरह हाथ के लिए, या फिर गोल्ड का छोटा सा कुछ, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हो। अगेन गोल्ड एंड सिल्वर का रूल्स है कि कस्टम का कितना लेके आ सकते नहीं आ सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आप बस इतना जान लो, मैक्सिमम 450 ईच पर्सन लेकर के आ सकते हैं। 450 यूरो का जो वैल्यू होता है ना गोल्ड का, उतना ही बस लेकर के आ सकते हैं। उसमें बहुत छोटा सा स्टफ कुछ भी होगा, अभी तो गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है। सो यस, ज़्यादा आप लेके नहीं आ सकते हो, लेके आओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कस्टम में। सो यस, वो लेके आ सकते हो। अब बाकी चीज़ें क्या लेके आ सकते हैं, जैसे पूजा का सामान है, रोली है, चंदन है, वो सारी चीज़ें ना इंडिया में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा और आपको पता होता है ना कि ओरिजिनल क्या है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं, वहाँ क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो चीज़ें भी आप रख सकते हो। भगवान जी का कुछ स्टैचू वगैरह आपको लेना है, वो चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है ना, होली जैसे आया तो होली में मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, जैसे रंग, गुलाल वगैरह। रंग तो चलो नहीं लगाते, गुलाल वगैरह यहाँ पे मिलने का तो मिल जाता है। अगेन बहुत ऑप्शन नहीं होते हैं, कुछ मिलावट भी होता है, नहीं भी हुआ तो एक गुलाल बस आपको मिल गया तो उससे तो काम नहीं होगा ना। तो आप 4-5 कलर का गुलाल रख सकते हो होली के लिए। जैसे मैं पर्सनली, मतलब कितना भी आप जर्मनी में रहो, कुछ भी रहो, होमलैंड तो हमारा मतलब इंडिया ही है ना। तो मैं जो बहुत मिस करती थी, मैं भूल गई थी फर्स्ट टाइम में लाना, वो था इंडियन फ्लैग। मैं बता रही हूँ, आप जब इंडिया में हो ना तो फ्लैग मतलब बस है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपको याद आएगा, बट जब यहाँ आओगे ना तो मुझे तो मैं बहुत मिस करती थी। बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे जर्मन हैं या फिर यूरोपियन कंट्री वाले जितने भी लोग हैं ना, अपने घर के आगे ना अपना फ्लैग लगा के रखते विंडो के पास या कुछ भी, तो मैं बहुत मिस करती थी अपना फ्लैग। सो यस, आप फ्लैग ले सकते हो। फ्लैग कौन सा लेना है, तो कपड़े वाला लो, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है और ज़्यादा सही भी है। तो एक छोटा फ्लैग ले लो, एक बड़ा फ्लैग ले लो बेबी के लिए भी, यू नो। और 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, जब आप जाओगे एम्बेसी सेलिब्रेशन के लिए या नहीं भी जा पा रहे हो तो बेबी को एटलीस्ट पता तो होता है ना कि होम कंट्री हमारा ये है हमारा फ्लैग, और यू नो मतलब थोड़ा अच्छा फील होगा आपको। तो ये चीज़ें आप जरूर लेना, इंडियन फ्लैग। बाकी क्या है ना, जैसे आपका बेबी छोटा है, मान लो कि 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, और आप सोच रहे हो ना कि उसको बुक वगैरह हिंदी सिखानी है, तो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स के बुक होते हैं, वर्णमाला के बुक होते हैं, वो जरूर आप इंडिया से लेकर के आओ। अगेन यहाँ पे नहीं मिलेगा और आप सोचोगे ऑनलाइन है ना हम PDF फाइल है ना डाउनलोड कर लेंगे, बट यू नो वो बड़े लोगों को तो इंटरेस्ट आता नहीं है उस पेपर से पढ़ने में, बच्चों को क्या ही आएगा। अब आप सोचोगे ऑनलाइन क्लासेस डलवाएंगे
पाएंगे, तो वो सब तो ठीक है, बट सोच के देखो 4-5 साल के बच्चे के लिए उसका जितना लगाव बुक से होगा उतना मतलब बाकी चीज़ों से नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ने के बदले कुछ और ही करेगा वो वहाँ पे। तो आप वहाँ से आ रहे हो तो हिंदी वर्णमाला की बुक ले लो छोटे बच्चों के लिए, और थोड़ा बड़ा है आपका बेबी तो उस हिसाब से बड़े वाले बच्चों के लिए जो बुक आते हैं हिंदी के वो वाले बुक कंसीडर कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है ना, आप होली बुक कुछ भी है ना, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण या कुछ भी ऐसा लेकर के आना चाहते हो, सुंदरकांड, वो सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो, लेकर के आओ। बच्चों के लिए भी कभी मतलब सही होता है, क्योंकि है ना फेस्टिवल्स वगैरह आप सेलिब्रेट करते हो। देखो मैं इनिशियली मुझे उतना आइडिया नहीं था और मुझे कोई ऐसा वीडियो भी नहीं मिला था, तो मैं क्या की थी, मतलब मुझे लगा ठीक है ऑनलाइन है ना PDF डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, मैंने किया भी, बट यू नो समहाउ हमारा जैसा है ना, जैसे हम रेज हुए हैं ना, तो उससे फीलिंग नहीं आती कि मोबाइल देख के हमने पढ़ लिया कुछ भी, या फिर है ना PDF पेज से पढ़ लिया। हमें मतलब प्रॉपर एक बुक होता है जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बुक की भी इवन पूजा करते हैं, तो हमें वो तभी फील आता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो मेरे जैसा, तो होली बुक जरूर लेकर के आना इंडिया से आप। और नेक्स्ट क्या होता है ना कि जैसे फेस्टिवल्स आ गया, हमने गुलाल ले लिया, दिया ले लिया, बट थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अगर कुछ कंसीडर कर रहे हो आप, जैसे कि ना दिवाली है, गार्लैंड होते हैं फ्लावर्स के, गेंदा फूल के, प्लास्टिक वाले ही होते हैं, तो आप लेके आ सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो टाइम टू टाइम, तो थोड़ा बहुत ना वो सस्ता पड़ेगा। जैसे रंगोली वगैरह आते हैं पेपर के, अगर आपको लग रहा है तो इंडिया से थोड़े बहुत बेसिक जो होता है ना डेकोरेशन का सामान वो लेकर के आ सकते हो, जिससे आपको फील आएगा कि हाँ दिवाली है, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो घर से। और यू नो जब आपके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, तो फिर आपकी अपनी फैमिली हो चुकी है, तो अब आप ये नहीं सोचोगे कि हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हम तो घर जा नहीं रहे हैं, हम अकेले हैं। नहीं, अब आप अकेले नहीं हो, आपका भी बेबी है, और आप जैसे सेलिब्रेट करोगे बेबी भी वैसे ही परसीव करेगा उस चीज़ को, तो उसके लिए भी सही है, अपने कल्चर को वो जान पाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, जैसे कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब जर्मन तो वो सीख ही जाएगा और यहाँ के बारे में भी सीख जाएगा, क्योंकि वो स्कूल जाएगा, कीटा जाएगा, प्ले स्कूल जाएगा, तो उसको सब कुछ आइडिया रहेगा। बट यू नो आप समहाउ सोचते हो कि थोड़ा बहुत उसको इंडिया के बारे में पता चले, इंडिया की हिस्ट्री पता चले, तो उसके लिए वहाँ मैंने फर्स्ट क्राई पे देखा पजल बहुत सारे आते हैं, जिसमें से ना कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का कैपिटल क्या है, दिल्ली का न्यू दिल्ली कैपिटल है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई, तो वो वाले पजल आते हैं, वो चीज़ आप वहाँ से लेकर के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ना वो। तो वो सारी चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, और यू नो आप कनेक्टेड रहोगे इंडिया से, आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। तो ये मैंने छोटा सा लिस्ट बनाया था, बिकॉज मैं वहाँ गई थी तो तब भी मैं कुछ चीज़ें तो मिस ही कर गई थी, और बाकी चीज़ें मैं लेकर के आई थी, और तो आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और है, ब्लैक थ्रेड हम लोग कई बार है ना, मतलब एविल आइज से बचने के लिए तो नहीं, मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बट यू नो हमें बहुत अच्छा लगता है एक लेग में या फिर हैंड में, कई बार है ना, मतलब बहुत मुझे जनरली बहुत प्रेटी लगता है, तो इसलिए मैं लेकर के आई थी। तो बेबी के भी मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मेरे हस्बैंड ने बेबी के एक लेग में थ्रेड, वो ब्लैक थ्रेड बांध दिया है। तो अगर आपको पसंद है तो वो भी कंसीडर कर सकते हो। अगेन कच्चा धागा आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पूजा अगर आप करते हो कभी तो उसमें सुपारी की ज़रूरत पड़ती है, तो सुपारी ले आ सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। दुर्गा माँ के लिए आप चुन्नी छोटा सा लेके आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो। पूजा का अगेन सामान छोटा सा दिया ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो। और ये बच्चों से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ऐसे तो आप जैसे भी रह लेते हो, आपको उतना फील नहीं होता, आपको लगता है हम तो खुद ही अभी बच्चे, हमारी मम्मा ऐसे करती थी, पापा ऐसा करते थे, हम तो यहाँ अकेले हैं, हमसे ये नहीं होगा। बट यू नो जब आपका बेबी हो जाता है ना, तब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो और आपका बहुत मन करता है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो इसलिए मैं ये लिस्ट आपको बता रही हूँ। अगर आप इंडिया में हो तो वहाँ से ज़रूर लेकर के आना। एंड आप राखी भी वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मिल जाएगा, बट बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। और आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हो, आपका बेबी भले ही उसकी सिस्टर ना हो, बट यू नो मैं जैसे सेलिब्रेट करती हूँ, तो वहाँ से आप राखी जरूर लेकर के आना। बहुत अच्छे अच्छे राखी मिलते हैं, यू नो। और जब आप प्लान कर रहे हो, आपका बेबी आ चुका है जर्मनी में, और आप प्लान कर रहे हो कि 4-5 मंथ्स में इंडिया जाएंगे, तो वहाँ से क्या क्या लेंगे, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसीडर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ, लाइक कीटा इन जर्मनी, प्रेगनेंसी इन जर्मनी, बेबी इन जर्मनी,
सो आप जर्मनी में न्यू हो या फिर है ना इंडिया से जर्मनी मूव करने का सोच रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे कैसे क्या काम करता है, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे हॉस्पिटल सर्च करना है, हॉस्पिटल का क्या सीन होता है, मिडवाइफ का क्या सीन है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, अगर अच्छा लगा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय बाय।